हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि सीएसआई या नेट का नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाला है, और जो अभी आपने पेपर दिया है उनके रिस्पॉन्स शीट कब तक आएंगे, आंसर की कब तक आ सकते हैं, रिजल्ट कब आएगा और स्कोर कार्ड कब आएगा। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, और कट ऑफ आपका जैसा कि मैंने बताया था जनरल कैटेगरी का आपका 100 के नेबरहुड में रहेगा। लास्ट टाइम की क्रॉस नहीं करेगा, लास्ट टाइम से कम ही आपका इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो सेम जितने भी कट ऑफ थे उससे मान के चलो 3 से 4 मार्क्स कम ही रहने वाले हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा लो कि कितने कट ऑफ है। लास्ट टाइम का कट ऑफ देख लो, उससे 2 से 4 मार्क्स आप कम मान के चलो कि इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। उससे और कम हो सकता है, ज्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आपका आएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आपका कब तक आ सकता है? देखो, रिस्पॉन्स जैसे ही आपका पेपर हुआ, रिस्पॉन्स तो वो चाहे तो नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स में कुछ रहता नहीं। तो नेक्स्ट वीक में आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक के कभी भी आपका मान के चलो कि नेक्स्ट वीक में कभी भी आपका रिस्पॉन्स आ सकता है, और रिस्पॉन्स के साथ ही आपका नेक्स्ट डे या उसी के साथ में आपका क्या आ जाएगा, आंसर की भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो हो गए रिस्पॉन्स और आंसर की बात। तो नेक्स्ट वीक में आपका सीएसआई या नेट का एक तो आपका रिस्पॉन्स भी आ जाएगा और आंसर की भी आ जाएगा, और साथ में आपको पता होगा कि गेट एग्जाम का भी आंसर की आपका 21 को है, जिसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और दूसरी बात, गेट के एग्जाम के सॉल्यूशन रिस्पॉन्स तो आ चुका है क्वेश्चन, तो उसके जो भी क्वेश्चन थे हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मल्टीवेरिएबल, और उसके साथ साथ बाकी जो अप्लाइड के पार्ट है वो धीरे धीरे एक एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाले कुछ वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में मान के चलो आपका गेट का भी आंसर की आ जाएगा, रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा, आंसर की आ जाएगा सीएसआई या नेट का। ठीक है, ये तो हो गई रिस्पॉन्स और आंसर की। अब जैसे आंसर की होगा, मान के चलो एंड फेब तक अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन के आंसर कुछ और होंगे, तो आपको चैलेंज करना होता है। ठीक है, तो वो मान के चलो कि एंड फेब तक वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब बात आती है कि आपका रिजल्ट, कट ऑफ वगैरह ये कब तक आएगा? तो ये आपका आएगा 25 से लेके एंड मार्च तक। अरे ये तो बहुत आगे चलेगा, मिड मार्च, मतलब 15 से 20 के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। पेपर आपका 16 को हुआ है, तो उसके एक मंथ के अंदर, मतलब एक मंथ के आसपास आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, स्कोर कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा जाए तो पूरे एक 1 मंथ का ही प्रोसेस होता है जब भी पेपर ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में ये बहुत लंबा चले जाता था, बट ऑनलाइन में आपका 1 वीक के अंदर रिस्पॉन्स भी आ जाता है, आंसर की भी आ जाता है, और रिजल्ट की बात करूं तो ये भी आपका 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट और स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई रिस्पॉन्स के बारे में, आंसर की के बारे में, और आपका रिजल्ट और स्कोर कार्ड के बारे में। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जाम की। तो जैसा कि सीएसआई और नेट ने कहा था कि वो इस ईयर टोटल कितने एग्जाम लेने वाले हैं? 3 एग्जाम। तो एक तो अभी आपका फेब में हो गया, नेक्स्ट एग्जाम जो आपका होगा वो होने वाला है जून एंड में। तो जून एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक में आपका हो सकता है। चांसेस तो है कि जून के एंड में ही होगे, और इसका नोटिफिकेशन मान के चलो आपका मार्च एंड में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर जून एंड में होगा तो मार्च एंड में या फिर अप्रैल के 1st-2nd वीक में आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा जून 2022 के लिए। तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली कि जो अभी आपका फेब में पेपर हुआ, इसके रिस्पॉन्स शीट कब तक आएंगे, इसके आंसर की कब तक आएंगे, इसके स्कोर कार्ड, रिजल्ट, ये सारी चीजें कब आएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट पेपर आपका कब होने वाला है, ये भी सब डिस्कस कर लिए।
तो अगर मान लो जून एंड में आपका पेपर होता है, तो अभी चल रहा है फेब एंड, ठीक है। तो अगर मैं फेब एंड से मान के चलो जून एंड तक, तो मान के चलो आपके पास 4 मंथ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4 मंथ का आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गए नेट के बारे में। इसके अलावा अगर कोई महाराष्ट्र सेट के होंगे तो उनका एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिनका एग्जाम इसी के आसपास होगा, या फिर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ आपको टॉपिक वाइज ही करना है उसके अप्लाइड पार्ट, या आपको सिर्फ क्या करना है उसके प्योर पार्ट करना है, तब भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हिंदी आती है तो। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो साउथ वाले रहते हैं उनको इंग्लिश में ही चाहिए रहता है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगा। बट अगर जो नॉर्थ साइड के हैं वो ये इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ठीक ठाक हिंदी आती है, ठीक है। तो उनके लिए भी बैच है। अगर आप जैसे गुजरात के हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप उत्तराखंड या किसी अदर स्टेट से जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं, या फिर जो इस टाइम में बहुत लोग को हिंदी अच्छे से आती है, ठीक है। साउथ में भी जिसको हिंदी अगर ठीक ठाक आती है तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एमएस सेट के बारे में। एमएस सेट का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 25 फेब से। मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था क्योंकि वो वीडियो काफी लंबी हो गई थी, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बता देता हूं। 25 फेब से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को ये बैच ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल गया, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ये बैच ज्वाइन करना है और क्या क्या उसमें रहेगा, ठीक है। तो 25 फेब से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद एमएस सेट का जो पेपर है मान के चलो जुलाई या अगस्त में आपका होगा, ठीक है। नेट के पेपर के बाद ही आपका एमएस सेट का पेपर होने वाला है। तो मान के चलो 4 मंथ आपका नेट के लिए है और 4 to 5 मंथ आपका एमएस सेट के लिए। इसके अलावा किसी अदर सेट के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, चाहे मैं रिस्पॉन्स शीट की बात करूं, आंसर की बात करूं, नेक्स्ट पेपर की बात करूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, गेट के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखो सीएसआई या नेट के जितने क्वेश्चंस थे नॉर्मली आपको सबके सॉल्यूशन मिल गए होंगे। तो एक बार जैसे रिस्पॉन्स आ जाएगा नेक्स्ट वीक में, तब तक शायद गेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे मैं रियल एनालिसिस की बात करूं, मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, देखो ये सब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। रियल के, मॉडर्न अलजेब्रा के डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पीडीई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और क्या आता है इसमें आपका एलपीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। बाकी टोपोलॉजी वगैरह का जो सिंपल क्वेश्चन है जो रियल से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, फंक्शनल एनालिसिस वो सब में, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा रियल में अगर आप इंक्लूड कर देते हो मल्टी वेरिएबल को तो ठीक है, नहीं तो मल्टी वेरिएबल के जो टॉपिक है जैसे इंटीग्रेशन हो गया, मैक्सिमम मिनिमम, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तब तक शायद ये भी आ जाए आपका आंसर की और रिस्पांस भी आ जाए। तो उसके बाद रिस्पांस आ जाएगा तो उन क्वेश्चंस को भी हम टॉपिक वाइज, जैसे कि रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को, लीनियर अलजेब्रा के, मॉडर्न अलजेब्रा को, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।